परमात्मा कहते हैं उजड़ खेड़े ठीकरी, ये ठेकरी गड़गड़ गए कुमार, रावण से लिखे चले गए वो लंका के सरदार। अब यहां एक बात समस्या आती है कि मन में यह आता है जाना तो है ही, सभी ने मरना है, इसमें मरना तो है ही, लेकिन मरने में जाने में बहुत अंतर है। एक तो भक्तिहीन प्राणी भुगत कर मरे और बुरा हाल हो जाए उसका कि तो 92 टीवरी है, और फिर यम के दूत उसको पकड़ कर ले जाएंगे, यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे जैसे अपराधी को ले जाते हैं। और एक भक्ति युक्त प्राणी भाई इज्जत ले जाया जाएगा। आए हैं सो जाएंगे भाई राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जंजीर। कितना अंतर हो गया। एक तो इज्जत के साथ ले जाए जाएंगे विमान में बैठाकर, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे। जिसने कभी परमात्मा को याद ना किया हो उस प्राणी की मृत्यु देखना, कभी वो मरता हो जब भुगत का मरा करे ना उसका जी निकला, घरवाड़े भी दुआ करें भगवान ठा दे इसने, और मरते समय टट्टी और पेशाब अंदर ही निकल जाते हैं भयभीत होकर के। क्योंकि ये हमारी एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है कि हम किसी किराए के मकान पर रहते हो ना, और उसको भी मकान मालिक कहे भी खाली कर दे, हम उसको भी खाली करना नहीं चाहते, उसको भी खाली करने में हम बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। और अपने मकान से कोई कहे खाली कर दे तो मतलब है कोई नहीं, लेकिन अपना मकान है ही नहीं, वो मकान फिर खाली करना होगा क्योंकि मृत्यु होगी। इसी प्रकार इस शरीर में हम रह रहे हैं, एक सराय है चलती फिरती, एक कोठड़ी है। परमात्मा ने सूझबूझ से हम इस जीव को इसमें फिट कर रखा है, इस काल इस 5 तत्व के महल में। अब इसका समय पूरा हो जाता है, जितने समय का इसने किराया दे रखा है शरीर का, तब तक परमात्मा ने ये महल इसको दे रखा है जीव को। और जब इसका समय आ जाएगा तो इसको छोड़ देना चाहिए, समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन जिसको ज्ञान नहीं, जो स्वार्थी और लोभी रहा सारी उम्र, तो वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, मेरा शरीर है मेरा शरीर है। तो यम के दूत फिर अंदर से उसको बुरी तरह पीट के और उसको भयभीत करके बुरी बुरी आकृतियां दिखाकर, बाले दिखाकर उसको भयभीत करते हैं। फिर वो डरता, टट्टी पेशाब निकल जाता भयभीत होकर के, और वो फिर भागने की चेष्टा करता है शरीर छोड़ के। वैसे राजी खुशी नहीं छोड़ता। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो प्रभु की भक्ति के कारण इस शरीर को आसानी से त्याग देते हैं। और जिन्होंने भक्ति नहीं कर रखी वो शरीर से निकल भी नहीं सकते, उनको मार पीट कर निकाला जाता है। दोनों ही बातें हैं। वो छोड़ना भी नहीं चाहता और उससे निकला भी नहीं जाता। तो यम के दूत उसको मार कूट के बाहर खींच कर निकालते हैं, उसका गर्दन बंद कर देते हैं, जुबान बंद कर देते हैं। और भक्ति युक्त प्राणी अपने आप, परमात्मा का आदेश होगा, अपने आप शरीर से बाहर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर सामने प्रभु खड़े दिखाई देंगे उसको गुरुदेव के रूप में, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना हो गया हो। मृत्यु नहीं लगती उसको ऐसा होगा जैसे कहीं सौपन सा लगेगा, क्योंकि सौपन में सौपन नहीं लगता, वो ओरिजिनल नजर महसूस होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको जब वहां जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सौपन में होता है। तो इस प्रकार हम अपने भगवान के पास चले जाएंगे और भक्ति का फल हमें मिलेगा। कबीरा कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवास,
काल पड़े भूमि लेटना तेरे ऊपर जमेगा से। परमात्मा कहते हैं कि हे प्राणी, तू इस ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कोठियों को देखकर कहां फूला फिरता है? तेरी मृत्यु के उपरांत तुझे जंगल में ले जाकर के सवा कर दिया जाएगा, फूक दिया जाएगा, और तेरी उस राख के ऊपर, तेरे शरीर की राख के ऊपर घास जमेगा, और फिर उसके ऊपर के डांगर अंडा करेंगे, पशु फिरा करेंगे तेरे शरीर के ऊपर के। कबीरा कहाँ गर्बियो इस जोबन की आसे, टेसु फूले दिवस दस खंबर खरब खंगर भय पलास। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़बो मिलसी नहीं जो कैतुली भोजंगे। कहती सुंदर शरीर ने देखकर कहां फूला फिर रहा है, एक बार ये छूट गया, मृत्यु होगी तो दोबारा नहीं इसमें प्रवेश हो पाएगा। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ऐसे तो इस शरीर को त्याग कर चले जाएगा, इसमें पुनः प्रवेश नहीं कर पाएगा। कबीरा कहाँ गर्भियो ये काल गह करके से, न जाने का मारेगा के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं या तो भक्ति कर ले, परमात्मा मेरी शरण में आ जा, नहीं तो यू काल तेरी ब्रांड में टिकर के मारेगा। ना मेरा किधर एक्सीडेंट में दूसरे देश में यानी अपने घर से बाहर, और ना बेरा किधर घर में हार्ट अटैक हो जाएगा और बीमारी हो जाए। ये तेरी दुर्गति रखता है, इसलिए प्रभु कहते हैं हमारी शरण में आ जा। कबीरा ये ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। पाकी खेती देख करे गर्बे कहा किसान, अब हूँ अज हूँ झोला बहुत है घर आले तब जान। परमात्मा हमें हर तरह से सतर्क करते हैं, कहते हैं कबीरा कहाँ गर्बियो, कबीर ऐसा ये संसार है जैसा संबल फूल। कहते हैं सुअ संबल से या और लागे डोडे ढूंढ। जिस अपने परिवार को, संपत्ति को हम अपना मान करके इसके ऊपर आसक्त हो चुके हैं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये तेरा नहीं है। और हमारी क्या टेंडेंसी है, हमारा क्या स्वभाव है इस प्राणी का। जन्म होता है, फिर बालक होते हैं, बचपन होता है, फिर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, युवा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अपने अपने व्यवसाय जैसा भी उनका संस्कार है उसमें हम लग जाते हैं। फिर हमारे फिर क्या सोच होती है कि भगवान हमें संतान दे, संतान होगी तो इनकी परवरिश करें और इनको पाल पोस करके अच्छे इनकी जो ना व्यवस्था करवा दें, और फिर भगवान इनका ब्याह कर दे, इनकी शादी हो जा, और शादी हो जाए फिर इनके बच्चे हो जाएं, और फिर हम बेशक मर जाएं। कई बूढ़े बैठ कर बतलाया करें
तो आपस में कहते थे, जब हम छोटे छोटे सुना करते, अब याद आती हैं, क्योंकि अब तो उस अक्षेत्र के उस विचारों के व्यक्ति हमारे पास बैठते ही नहीं। हमारे पास तो भगता हुए हैं और जो भगवान को चाहने वाले। लेकिन इस मार्ग पर लगने से पहले जिस समाज में हम रहते थे वो क्या बतलाया करते, वो कहा करते, दो लड़के हैं भाई, दो लड़की, परमात्मा ने उनका मौज कर दी, सबका बेटा बेटी है और हमारा जीवन सफल हो गया। उनकी शादी कर दी, उन्होंने काम संभाल लिया, अपना खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है और हमारा जीवन सफल हुआ। भगवान बेशक ठाले, हमारी मृत्यु बेशक हो जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जीवन सफल कहां हुआ, ये तो तेरा जीवन असफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल काम था उसका तुझे ज्ञान नहीं, और जो वो करना चाहिए था तूने, जो करना था वो तूने किया नहीं। जो तूने किया वो तेरा पूर्व निर्धारित था, जो तुझे प्राप्त हुआ। जैसे हम चाहते हैं शादी होते ही एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है समाज की इस काल प्रेरणा से कि सबसे पहले हम लड़का होने की उम्मीद करते हैं। जब शादी हो जाए तो हम ये सोचते हैं परमात्मा एक लड़का हो, पर पहला ही, फिर चाहे बेशक बेटी हो जाए। वैसे तो अब तो बुद्धिमान समाज हो गया है, बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो काल का जाल है हमें परेशान करने के लिए और अननेसेसरी जो हरासमेंट करने के लिए। लड़के के लिए उम्मीद की थी लेकिन लड़की होगी, फिर ये सोचते हैं परमात्मा दूसरा तो लड़का हो ही हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर अर्ज करते हैं परमात्मा, अब कहता है एक लड़का होना है, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी। तो कहने का भाव ये है, ना तो हमारा चाहा हुआ और ना हमारा किया हुआ, केवल वही हुआ जो हमारे भाग में लिखा था, वही हमें मिला। वही बेटे मिले, उतनी बेटी मिली, उतनी संपत्ति मिलेगी और उतनी ही मिली। हमारा किया तो कुछ हुआ नहीं, ये तो आपका पिछले जन्म का संस्कार पर जो ना फलीभूत हुआ है। अब तूने इस जन्म में जो करना चाहिए था, जो तुझे अगले जन्म में मिला, वो शुरुआत भी ना की और फिर कहता है मेरा जीवन सफल हो गया। तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया, असफल कर दिया। नालायक जो करना था वो छेड़ा भी को नहीं, शुरुआत भी नहीं की इसकी।